Hello everyone. With this lecture we are starting with some application of trigonometry. Basically trigonometry क्या है? It is, we can say it is one of the most ancient subjects studied by scholars all over the world. इसकी ज़रूरत शुरू में पड़ी थी एस्ट्रोनॉमी में और तब से इसको यूज़ किया है टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू प्लैनेट्स एंड सन्स. इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्री को हम ज्योग्राफी और नेविगेशन में भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो ये कि हाउ ट्रिग्नोमेट्री कैन बी यूज्ड टू फाइंड द हाइट एंड डिस्टेंसेस ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स विदाउट एक्चुअली मेजरिंग देम. ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे. तो सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए. तो जो ये मैंने यहाँ पे एक फिगर भी बनाई है और सबसे पहली टर्म है लाइन ऑफ साइट. क्या डेफिनेशन है? इट इज़ द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर. इसका क्या मतलब है? बेसिकली ये है, देखो इस फिगर में आप देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है. अगर आप नॉर्मल आप देख रहे हो हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट, और अगर ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है उसे देखने के लिए अब जो ये लाइन है बिटवीन जॉइनिंग योर आई टू दिस ऑब्जेक्ट, अगर आप यहाँ देख रहे हो इसे लाइन ऑफ साइट कहते हैं. ठीक है, तो इसी से रिलेटेड फिर है एंगल ऑफ एलिवेशन. एलिवेशन मतलब अगर कोई चीज़ ऊपर है, आप नॉर्मल साइड से आप उसको ऊपर की तरफ देखते हो. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अबव द लेवल ऑफ द ऑब्जर्वर्स आइज, then the angle which the line of sight, this line, makes with the horizontal line through eye level of observer is called angle of elevation. तो बेसिकली नॉर्मली आई साइट आपकी ये हॉरिजॉन्टली आप ऐसे देख रहे हो, इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपने ऐसे लाइन ऑफ साइट ऊपर की तरफ जा रही है. ठीक है, तो दिस एंगल थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. तो बेसिकली जब भी आप नॉर्मल से ऊपर की तरफ देखते हो, ठीक है, तो ये जो एंगल टर्न होता है इसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं. ये सब जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, हर क्वेश्चन में इनफैक्ट यूज़ होने वाली है. फिर इसके बाद नेक्स्ट है एंगल ऑफ डिप्रेशन. ये बस इसका जस्ट ऑपोजिट हो गया. अब आपकी नॉर्मल साइड ये है, हॉरिजॉन्टल लेवल ये है, और कोई ऑब्जेक्ट नीचे है, तो इसे देखने के लिए आपकी लाइन ऑफ साइट नीचे की तरफ जा रही है. ठीक है, तो दिस एंगल between horizontal line and this line of sight is called angle of depression. तो डिप्रेशन एंगल कब भी बनता है? जब भी आप नॉर्मल लेवल से आप नीचे की तरफ देखते हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, और नॉर्मल साइड से अगर आप ऊपर की तरफ देखते हो तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला. देखो वेन एवर वी मूव टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, अब देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट है और इनफैक्ट आप यहाँ खड़े हुए हो. ठीक है, तो यहाँ से इस जगह से अगर आप इसे ऑब्जर्व करते हो तो ये एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ. ठीक है, दिस इज से थीटा. क्या लिखा हुआ है? वेन एवर वी मूव टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस. अब आप जैसे जैसे इसके पास जा रहे हो, ठीक है, अब आप यहाँ आ गए तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ कोर्स ऊपर की तरफ देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये बनेगा, एंड दिस एंगल विल बी ग्रेटर देन दिस. तो इसका मतलब एज यू मूव क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस, और इसका कन्वर्ट जैसे जैसे आप पीछे जाओगे, ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो डिक्रीज होता है. जैसे सिनेमा हॉल में अगर आप फर्स्ट रो में बैठे हो, ये स्क्रीन है, अगर आप यहाँ बैठे हो तो ऑफ कोर्स आपको ज़्यादा ऊपर की तरफ देखना पड़ रहा है. अगर आप पीछे बैठे हो तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये कम हो जाएगा. ठीक है, तो एज यू मूव क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इट इंक्रीजेस. अब इससे रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री को हम कैसे यूज़ करेंगे डिस्टेंसेस फाइंड करने के लिए, ये कुछ हम एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं. देखो क्वेश्चन क्या है? अ टार स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टार. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टार इज फाउंड टू हैव मेजर 60 डिग्रीज. फाइंड द हाइट ऑफ द टार. तो बेसिकली क्वेश्चंस में यहाँ पे फिगर्स नहीं बनी होती हैं, तो क्वेश्चन पढ़ के फिगर बनाना आना चाहिए. अगर आपकी फिगर करेक्ट बन जाती है देन हाफ द क्वेश्चन इज डन. आपको क्वेश्चन बेसिक सिर्फ टी रेशियोज ही लगाने हैं, ठीक है ना, और एवरीथिंग एल्स इज गिवन. फिगर में ही स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, वो गलत बना देते हैं जिससे पूरी कैलकुलेशन गलत हो जाती है. ठीक है, तो ये तो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करते जाओगे आपको उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, और इसमें कोई फॉर्मूला अलग से लगने वाला नहीं है, सिर्फ टी रेशियोज ही यूज़ करेंगे. ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है? टावर जो है, ये टावर हमने बना लिया ए बी, और एक पॉइंट ओ जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 100 मीटर. ठीक है, वहाँ से अगर हम इस टावर के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्रीज का बन रहा है. हमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर.
हर क्वेश्चन में ऑफ कोर्स ट्रिग्नोमेट्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। इसमें से आपको एक साइड दी होगी, एक फाइंड करनी होगी एंड वन ऑफ द एंगल विल बी गिवन। तो आपको देखना है कि कौन सा टी रेशियो लगेगा। अब इस ट्रायंगल में आपको बेस गिवन है, आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है एंड थीटा इज आल्सो गिवन। तो आप देखो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा टी रेशियो यूज होता है, बस उतना समझ आना चाहिए आपको, फिर ये बहुत ईजी हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आप देखो इन ट्रायंगल ABO, in triangle ABO, tan 60 degrees is equal to perpendicular AB upon base BO, राइट। tan 60 की वैल्यू, हाँ इनफैक्ट इसमें आपको ये सारी वैल्यूज अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है, जो हमने लास्ट चैप्टर में किए हैं। tan 60 इज √3, this is equal to AB we have to find and BO is 100. It implies AB is equal to 100 multiplied by √3। मोस्टली क्वेश्चन में कभी कभी √3 की वैल्यू दी होती है कि यूज़ √3 एज 1.732, अदरवाइज अगर नहीं भी गिवन है तो ट्री ये चैप्टर करने के लिए आपको कम से कम √2 की वैल्यू 1.414 और √3 की वैल्यू आपको पता है ये टी रेशियोज में यूज़ होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया 1.732 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 173.2 मीटर्स। बहुत ईजी है, ठीक है ना, ये तो इनफैक्ट बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आप। An electrician has to repair an electric fault on the pole of height 5 meter, ठीक है। तो दिस इज 5 मीटर, ये इलेक्ट्रिक पोल है, ठीक है। ही नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। तो बेसिकली 5 मीटर ये पूरी पोल की हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अगर मैं इसको ओ लिख लूँ तो बेसिकली ये ओ भी जो है 5 मीटर्स है और जो फॉल्ट है वो 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल है, यानी यहाँ तक डिस्टेंस 1.3 है, ठीक है। तो ये जो ए बी डिस्टेंस हो गया, ए बी डिस्टेंस हो गया 5 माइनस 1.3 हो गया, ठीक है, दैट इज 3.7 मीटर्स। नाउ व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर, ये है लेडर, इसकी लेंथ फाइंड करनी है दैट ही शुड यूज विच व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज टू द हॉरिजॉन्टल वुड एनेबल हिम टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन। तो बेसिकली हमें क्या, अब अगर मैं यहाँ पे रफ ये ट्राइंगल बना लूँ, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, तो इसमें ये क्लियर होना चाहिए कि ए बी इज़ नॉट नाउ 5 मीटर्स, नॉट 5 मीटर्स, इट इज़ 5 माइनस 1.3, सो दिस इज़ 3.7 मीटर्स एंड दिस एंगल इज 60 डिग्रीज एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज। ये लेंथ हमें अब निकालनी है हाइपोटेन्यूज की। तो परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालनी है, तो हम कौन सा टी रेशियो यूज़ करेंगे, साइन थीटा। हमें पता है साइन थीटा इज़ P/H, ठीक है। तो साइन थीटा यूज़ कर लेते हैं। तो साइन 60 डिग्रीज इस क्वेश्चन में आ जाएगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी ओवर हाइपोटेन्यूज ए सी, ठीक है। और साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2 इज इक्वल टू ए बी कितना है 3.7 एंड ए सी वी हैव टू फाइंड, राइट। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ए सी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 2 अपॉन √3, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको रैशनलाइज कर सकते हो, 3.2 इंटू 2 रैशनलाइज करोगे तो न्यूमरेटर में 3 आ जाएगा, न्यूमरेटर में √3 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करोगे तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4.28 मीटर्स, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4.28 मीटर्स, ठीक है। ये कैलकुलेट करना था, इजी है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम इसके 3-4 एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। ये टावर, ठीक है, ये देखिए पूरा टावर ए बी है, 1.5 मीटर ये पर्सन है, इसकी हाइट 1.5 मीटर्स है, इट ही इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, दिस डिस्टेंस बी सी is 28.5 meter. The angle of elevation of the top of the tower from his eyes. अब eyes इसकी यहाँ है, ठीक है ना, तो यहाँ से इसके टॉप को अगर वो देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री का। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, मतलब मुझे ए बी पूरा फाइंड करना है,
ठीक है, तो जो अब राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है वो बन रहा है ए ई डी, ए ई डी, राइट। इसमें ये एंगल हमें पता है 45 डिग्रीज का, और क्या पता है, दिस डिस्टेंस, दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बी सी और डी ई इक्वल ही है, तो ये भी 28.5 मीटर्स हो गया। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ द टावर, तो ए ई बेसिकली हमें फाइंड करना है, राइट। तो हम परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस हमें गिवन है, तो कौन सा टी रेशियो यूज़ कर लेंगे, tan का, बिकॉज वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हो जाएगा tan थीटा इज 45 डिग्रीज, परपेंडिकुलर इज ए ई अपॉन बेस इज डी ई। ठीक है, ये सबसे इजी हो जाता है क्योंकि tan 45 वी नो इज 1 इज इक्वल टू ए ई वी डोंट नो, डी ई इज 28.5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ए ई आ गया 28.5 मीटर्स, बट हमें ए ई नहीं निकालना है, ए ई आया है यानी यहाँ तक का डिस्टेंस, दिस इज 28.5, और ई बी कितना है, ई बी इज इक्वल टू डी सी, हाइट ऑफ द पर्सन, वो कितना था 1.5 मीटर्स। तो टोटल हाइट जो है ए बी वो कितनी हो जाएगी, देयरफॉर टोटल हाइट ए बी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई बी। ए ई हमने कैलकुलेट किया 28.5 प्लस 1.5 विच इज इक्वल टू 30 मीटर्स, करेक्ट। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, हाँ ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ फ्लैगस्टफ स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ स्कूल बिल्डिंग ऑफ हाइट 10 meters. If the angles of elevation of the top and bottom of the flagstaff have measures 45 and 30 degrees respectively from a point C on the ground, find the length of the flagstaff and the distance of the building from the point C. Take root 3 as 1.732. ये हमने रफ सी फिगर बनाई है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, बिल्डिंग है 10 मीटर्स की, यानी यहाँ से लेकर बी से लेकर ए तक अगर हम ये बिल्डिंग कंसिडर कर रहे हैं तो इसकी हाइट है 10 मीटर्स। इसके ऊपर एक फ्लैग स्टफ लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ अगर हम एक पोजीशन सी से इस फ्लैग स्टफ के बॉटम यानी बी को देखते हैं तो एलिवेशन 30 डिग्रीज का होता है, और अगर डी टॉप ऑफ फ्लैग स्टफ देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये 45 डिग्रीज का होता है। हमें निकालना क्या है, ये लेंथ डी बी, ये लेंथ निकालनी है और ये लेंथ ए सी निकालनी है। तो बेसिकली जब भी किसी क्वेश्चन में दो अननोन वैल्यूज होती हैं तो हमेशा हमारे पास वी ऑलवेज हैव टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, ठीक है, क्योंकि दो वेरिएबल्स तो दो इक्वेशंस तो हमारे पास बननी ही चाहिए। तो अब हम इस कर लेते हैं कि पहले हम ट्राइंगल, यहाँ पे मैं रफ बना रही हूँ ए बी सी, ट्राइंगल ए, दिस इज बी एक्चुअली, बी ए सी, इसमें हमें क्या क्या पता है, बी ए पता है 10 मीटर्स एंड दिस एंगल इज 30 डिग्रीज। तो इससे हम ए सी फाइंड कर लें, ठीक है ना, ए सी फाइंड कर लेते हैं। तो अब परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो चाहिए, तो हम tan 30 लिख सकते हैं, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस ए सी। tan 30 कितना होता है, tan 30 इज 1/√3, this is equal to AB, we know it is 10 and AC we have to find. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, AC is equal to 10√3, ठीक है। AC is 10√3, ये तो आंसर हमारा ये आ गया, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम A, दिस इज 10√3, ठीक है। अभी इसको रूट की टर्म्स में ही रहने दो। अब हम फाइंड करना है हमें ये वाली लेंथ DB, तो अब हम दूसरा ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं DAC, हम ट्राइंगल ले रहे हैं अब DAC, DAC। अब ये एंगल कितना है 45 डिग्रीज का, और AC हमने पहले ही निकाल लिया 10√3, और अब ये फाइंड करनी है हमें वैल्यू परपेंडिकुलर। तो अगेन ये रिलेशन परपेंडिकुलर और बेस का है, तो tan ले लें। तो tan ट्राइंगल DAC में tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज AD अपॉन बेस विच इज AC। tan 45 वी नो इज 1, सो AD अपॉन 10√3, तो AD की वैल्यू कितनी आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो दिस इज ऑल्सो 10√3, ठीक है। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है DB, ठीक है। नाउ BD डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा, आप फिगर से देखो, BD डिस्टेंस दिस कैन बी रिटन एज AD माइनस AB, तो दिस इज एक्चुअली AD माइनस AB। AD हमने फाइंड कर लिया है 10√3 और AB हमें गिवन है 10, ठीक है ना।
तो 10 कॉमन ले लेते हैं, दिस इज √3 माइनस 1, √3 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, 1.732 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 0.732, 10 से इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7.32 मीटर्स। ठीक है, इट इम्प्लाइज लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज 7.32 मीटर्स। तो इनफैक्ट हर क्वेश्चन में जहाँ पे भी √3 या √2 इन्वॉल्व होता है ना, कोशिश करो कि उसकी वैल्यू लास्ट में सब्सटीट्यूट करो तो ज़्यादा इजी हो जाता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो कोई प्रॉब्लम नहीं आई कैलकुलेशन में, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो लेंथ ऑफ फ्लैग स्टफ भी आ गया 7.32 और डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द बिल्डिंग भी हमारा आ गया 10√3। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। ओके, and don't forget to like, share and subscribe to our channel which is schoolguru.net.